हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। जैसे कि आप सबको दिख ही रहा है, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है दैट इज़ क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। आज हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज जो हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपने कंसेप्ट की साइड जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, दैट इज क्वेश्चन, मतलब टॉपिक क्या है हमारे पास, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। बट फ्रैक्शन होता क्या है, हम सबने पढ़ा हुआ है अपनी छोटी क्लासेस में बचपन में कि फ्रैक्शन क्या होता है। एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यही नंबर होते हैं एंड p एंड q क्या होते हैं, हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। बट हमें बताना है कि जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कैसे सॉल्व होते हैं। अब सॉल्व तो आप कैसे भी कर लेंगे, आप ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे, बट एग्जाम हमें क्रैक करना है तो उसके लिए हमें कुछ शॉर्टकट, कुछ ट्रिक्स लेनी होगी जो हमारे टाइम को क्या करेगी, सेव करेगी। तो आइए उस चीज़, उस कंसेप्ट को, उस चीज़ को, वो क्या चीज़ है, वो कैसे यूज़ होता है, पहले उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, देखो कैसे समझेंगे उसको, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। आपने कोई एक नंबर लेट किया 500 और बोला जा रहा है उसका 50% इंक्रीज करने पर वो नंबर क्या आएगा। 500 का अगर 50% आप इंक्रीज करते हैं तो वो नंबर क्या होगा। तो आप कैसे करेंगे, देखो हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है किसका, 500 का। तो 500 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 500 में इंक्रीज करना है। प्लस कितना इंक्रीज करना है, 50%। किसका इंक्रीज करना है, 500 का। तो वो भी लिखना पड़ेगा कि 500 का 50% निकालो, जो आएगा उसको 500 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वो हमें बताना है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 500 प्लस यहाँ कितना बच गया, 5 इंटू 5 दैट इज 250। सॉल्व करने पर आपके पास आ गया 750 आंसर। मीन्स 500 का अगर 50% इंक्रीज करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 750। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि आपने यहाँ एक नंबर लिया 700 और उसका आप कितना परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं, 30% इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर। आप कैसे करेंगे, हमें 30% इंक्रीज करवाना है तो आप क्या करते हैं, 700 लिखते हैं क्योंकि उसमें इंक्रीज करवाना है, प्लस 700 इंटू 30% मीन्स 30/100। सॉल्व करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 700 प्लस 2 0 से 2 0 गई, यहाँ पे क्या आएगा, 210। सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 910। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ये तो था एक तरीके से ट्रेडिशनल मेथड। बट यहाँ से अब हमें जितने भी ट्रिक शॉर्टकट्स निकलते हैं ना, वो ट्रेडिशनल मेथड से ही निकलते हैं। उस मेथड को बस आपको ध्यान से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि आप उसमें से ऐसा कौन सा कंसेप्ट निकाल के लाएंगे जो कि एक शॉर्टकट बन जाएगा। तो यहाँ से कौन सा कंसेप्ट निकला है उस चीज़ को समझना। पहले देखो कैसे देखेंगे, यहाँ लिखा है 500 प्लस 500 प्लस 50/100, यही चीज़ थी आपके पास। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से, इस फर्स्ट नंबर से 500 कॉमन निकाल लेती हूँ, क्या निकालेंगे हम, 500 कॉमन निकालिए। 500 आपने कॉमन निकाला तो क्या रिमेनिंग आएगा, 1 प्लस ये 500 भी गया, 50/100, ये रहेगा या नहीं रहेगा। होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इस पॉइंट से अभी हमने क्रॉस नहीं किया, कैंसिल नहीं किए, लोवेस्ट टर्म में हम लेके नहीं आए हैं, बिफोर लोवेस्ट टर्म ही हमने उसको सॉल्व किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 500 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 100 प्लस 50/100। क्लियर। 500 नेक्स्ट 100 प्लस 50 150/100। होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि कैसे लिखा है, 500 इंटू 150/100। सिंपल कैलकुलेशन करिए और कुछ नहीं करा है। इस क्वेश्चन, इस पॉइंट पे भी देखिए, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 700 क्या आ गया, कॉमन आ गया, क्या रिमेनिंग रह गया, 1 प्लस 30/100। नेक्स्ट स्टेप 700 100 प्लस 30 एलसीएम, होप सबको आता होगा यहाँ पे लेना। इस पॉइंट में मैं एलसीएम लेना नहीं सिखा रही हूँ। क्या आया, 700 इंटू 130/100। अब आपको इन दोनों पॉइंट से क्या करना है, वो ट्रिक, वो शॉर्टकट निकालने क्या चीज़ है। देखो ध्यान से, आपके पास कौन सा नंबर था, 500, तो यहाँ भी 500 लिखा हुआ है। यहाँ कौन सा नंबर है, 700, गिवन नंबर, ओरिजिनल नंबर, यहाँ भी आपके पास क्या है, 700।
अब देखो ध्यान से, यहाँ कितना परसेंट इंक्रीज करा था, 50%, बट 50 का यहाँ क्या लिखा हुआ है, 150। यहाँ कितना परसेंट इंक्रीज करा था, 30%, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 130। क्या लिखा हुआ है, 130। अब ये 150 और 130 बाकी तो सेम ही है, 100 100 बिकॉज परसेंट था। और ये भी आपको समझ आ गया होगा कि ओरिजिनल नंबर गिवन नंबर यहाँ लिखा हुआ है। सारी कहानी अब आपको ये 150 और 130 की समझनी है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा, जो ये 500 है, जो गिवन क्वांटिटी होती है वही तो 100% होती है, उसी को हम 100% मानते हैं क्योंकि वो टोटल है। अब 100 में अगर 50% इंक्रीज करेगा तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 100% ऑलरेडी था, उसमें 50% इंक्रीज कर गया, इंक्रीज करा है तो प्लस करवाएंगे, 100 प्लस 50 क्या हो जाएगा आपके पास, 150। सेम ऐसे ही 700 आपके पास क्या है, क्वांटिटी 100% है, 100% में 30% एड ऑन करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 130 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 500 इंटू 150/100 बिकॉज 50% इंक्रीज करा था, 700 इंटू 30% इंक्रीज करा है तो 130/100। ठीक है, और एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। देखिए ये दोनों तो आपको समझ आ गया, 500 का 50% इंक्रीज करा तो ऐसे लिखा जाएगा, 700 का 30% इंक्रीज करा तो ऐसे लिखा जाएगा। कोई और नंबर ले लीजिए, आपने लिया 800, 800 में 20% आपने इंक्रीज करवाया तो कैसे लिखेंगे, 800 इंटू 20% इंक्रीज कर रहा है तो 100 में 20 ऐड करना है, 120/100। ये तीनों एग्जाम्पल तो हुए आपके इंक्रीज वाले। अब डिक्रीज वाले देखिए, सेम ऐसे ही 500 में 50% आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करवा रहे हैं, 50% क्या करें, डिक्रीज। तो उसे कैसे लिखेंगे, 500 इंटू, अब 500 क्या है, टोटल क्वांटिटी 100% है, 100% में से 50% माइनस करेंगे तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा, 50/100। 700 उसमें आप डिक्रीज करवा दीजिए 30%, तो क्या आएगा यहाँ पे, 700 इंटू 100% टोटल क्वांटिटी है, 100 में से 30% डिक्रीज करवानी है तो क्या रिमेनिंग रहेगा, 70/100। नेक्स्ट नंबर क्या था, 800 उसमें डिक्रीज करवाना आपको 20%, तो क्या आएगा, 800 इंटू 20% डिक्रीज करवा रहे हैं तो आपके पास क्या आ गया, 80/100। ओके, एक और नंबर ले लीजिए, आपने लिया 900, उसमें आप डिक्रीज करवा रहे हैं 40%, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 900, 100 में से 40 सब्ट्रैक्ट होगा तो 60/100। ये चारों एग्जाम्पल आपके किसके हुए, जब आपके पास परसेंट क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। होप सबको ये लिखना आ गया होगा। ठीक है, अभी इसी चीज का आप यूज करके फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको यही चीज समझनी थी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की साइड। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ फ्रैक्शन इज 5/6 if its numerator increases by 60% and its denominator increases by 80%, then find the new fraction। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आपको क्या गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है, दैट इज 5/6। अब आपको पता है फ्रैक्शन में जो अपर नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और जो ये बॉटम में होता है उसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ओके, अब क्वेश्चन में लिखा है इफ इट्स न्यूमिनेटर इंक्रीजेस बाय 60%, न्यूमिनेटर मीन्स ऊपर वाला नंबर, जो ऊपर वाला नंबर है उसमें 60% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एंड इट्स डिनोमिनेटर इंक्रीजेस बाय 80%, और डिनोमिनेटर क्या कर रहा है, 80% इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, देन फाइंड न्यू फ्रैक्शन, जो इसे सॉल्व करके आएगा वो आपको न्यू फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, अभी आपको समझाया था, जो अभी स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझाया है वो ऐसा ही कुछ नहीं था, तभी आपको बोला था वो चीज़ समझनी जरूरी है बिकॉज वो कंसेप्ट यहाँ पे एज इट इज़ यूज होगा। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 5/6 ये आपके पास अपना ओरिजिनल फ्रैक्शन गिवन है, जब किसी नंबर का ऐसे कुछ इंक्रीज करता है तो हम कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई 60% है तो क्या लिखेंगे, 160। ठीक है, बाय 100 आएगा, 160/100। क्लियर, आगे लिखा है 80%, मीन्स 80% का 180/100। इस क्वेश्चन में आपको बाय 100 लिख के दिखाया है, बट आपको ये चीज़ ध्यान से समझनी है कि 100 से 100 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये पॉइंट लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है दैट 160/180। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, आपका न्यू फ्रैक्शन आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और कुछ कट हो रहा है, हाँ जी
2 इंटू 3 6, 2 8 दा 16, 2 इंटू 4 एंड 2 इंटू 9। और कुछ कट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 9 27। इट्स योर न्यू फ्रैक्शन। ये आपके पास क्या है? न्यू फ्रैक्शन है, एंड दैट इज योर आंसर। कुछ भी नहीं किया है, बस उसी कंसेप्ट को जो अभी आपको समझाया था उसी कंसेप्ट को अप्लाई करा है। अगर ये आपको 160 और 180 लिखना आ गया, देन उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो सबको आती होगी, तो आप उससे क्या कर सकते हैं? अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रैक्शन इज 8/9 if numerator increases by 80% and denominator increases by 90%, then find the new fraction। बिल्कुल सेम कंसेप्ट। आपके पास क्या गिवन है? एक फ्रैक्शन गिवन है, दैट इज 8/9। अब उसमें क्या कह रहा है? जो न्यूमिनेटर है वो 80% इंक्रीज कर रहा है, तो डायरेक्ट लिखिए 180, एंड डिनोमिनेटर 90% इंक्रीज कर रहा है, तो डायरेक्ट लिखिए 190। इसे सॉल्व करते हैं, न्यू फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास। 0 से 0 कैंसिल, 9 इंटू 1 9 इंटू 2 18। और कुछ सॉल्व हो रहा है आपके पास? नहीं। देन 16/90, इट्स अ न्यू फ्रैक्शन एंड दैट इज योर आंसर। इजी था क्वेश्चन, होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हेन न्यूमरेटर इंक्रीजेस बाय 40% एंड डिनोमिनेटर डिक्रीजेस बाय 30%, देन फ्रैक्शन बिकम 6/7। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, कह रहा है जब आप न्यूमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो आपके पास न्यू फ्रैक्शन बनेगा ना, वो आपको गिवन है 6/7। हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है। अब देखो यहाँ ओरिजिनल फ्रैक्शन तो गिवन नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो आप क्या लिखोगे? लेट द फ्रैक्शन न्यूमिनेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन विल बी x/y। तो वो सब लिख के टाइम वेस्ट नहीं करें, आपको डायरेक्ट अपने माइंड में सेट करना है कि न्यूमिनेटर गिवन नहीं है, डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, तो लेट कर लीजिए। न्यूमिनेटर n हो गया और डिनोमिनेटर d हो गया। ठीक है, आपको ये गिवन नहीं था, ओरिजिनल फ्रैक्शन आपको गिवन नहीं था, वो फाइंड आउट करना। नेक्स्ट स्टेप क्या गिवन था? कि न्यूमिनेटर इंक्रीज कर रहा है 40%, देन 140 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है 30%, तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई 70 बाय 100 नहीं लिखेंगे परसेंट का, बिकॉज वो कैंसिल हो जाएंगे, टाइम को सेव करेंगे। और कह रहा था जब आप ये 140% कर रहे हैं और 40% इंक्रीज कर रहे हैं, और जब आप यहाँ पे 30% डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो आपका न्यू फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? 6/7। ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है, तो सॉल्व करते हैं। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या आएगा? 2। ठीक है, अगर इसको ना और कोर्स जब सेव करने से बेटर है, इसको यहाँ से कट कर दीजिए, तो यहाँ क्या आ गया? 3। तो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, आपके पास आंसर क्या आ गया? 3/7, एंड इट्स योर ओरिजिनल फ्रैक्शन। होप सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि 2 को 6 से कैसे कैंसिल करें। देख लीजिए दोबारा। अब देखो, पहले अगर आप यहाँ पे 2 को कैंसिल नहीं करते तो क्या लिखते? न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर 6/7। ये तो 70 यहाँ तो पूरा कट हो चुका था, फिर इस 2 को कहाँ लेके आते? ये 2 बचा था ना, कट नहीं क्या करा था अभी हमने, 2 को नीचे लेके आते, फिर कट करते, तब भी तो 3/7 आ रहा था। जब पता है ये 2 नीचे जाएगा तो 6 से कैंसिल होगा, तो यहीं पर क्यों नहीं कट कर लेते हो? यहाँ भी अगर कुछ होता जो 7 से कट होता तो हम ऐसे कट कर लेते। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको ये क्वेश्चन भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ 20% इंक्रीज एंड it's 200%, sorry, if 200% increases and 300% increases in the numerator and denominator of a fraction respectively, then the fraction becomes 9/16, find original number। देखो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है अगेन। अब क्या कह रहा है? इंक्रीज न्यूमिनेटर में इंक्रीज कर रहा है 200% और डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर रहा है 300%, तो क्वेश्चन क्या बन? वैसे ही सेम, आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन गिवन नहीं है, तो NOD आप लेट करेंगे। यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है न्यूमिनेटर में 200 प्लस 100, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 300%। 300 बोल रही हो, 200 लिख रही हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? 300। और नेक्स्ट डिनोमिनेटर क्या कह रहा था? कि 300% इंक्रीज कर रहा है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 400। और अगर ऐसा करते हैं आप, तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बन रहा है? 9/16। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये 300 कैसे आया? यहाँ पे आपको दिया था 200% इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ आपको दिया था कि 300% इंक्रीज कर रहा है, तो ओरिजिनल को हम 100 लेट करते हैं। 100 प्लस 200 300 हो गया, 100 प्लस 300 कितना हो गया? 400 हो गया। क्लियर? सॉल्व कीजिए, 2 0 से 2 0 पे ऐसे ही कट कर लीजिए। अगर ये 3 नीचे जाएगा तब भी तो 9 से कट होगा। क्या आ गया? 3,
और इसको 16 से कट करेंगे तो आपके पास न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर क्या वैल्यू आ गई, 3/2 आ गई। क्लियर? होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए ना, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं उसको भी ट्राई करने का कोशिश कीजिए। स्टिल अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, आपको उसका आंसर, सॉल्यूशन, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगेन जो हमारे चैनल पे आज न्यू थे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को लाइक करना, सॉरी वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की क्लास में इतने क्वेश्चंस, कल मिलते हैं फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।